भाई MIUI 12 बहुत लैग करता है, एक गाना हो जाए इसी पे। मन भर गया है जो हमसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बदलेगी उस दिन रेडमी बेचकर रियलमी ले लेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं YTR टेक। तो यार थोड़ा सा मजाक किया है, प्लीज बुरा मत मानिएगा। और यार कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा आप भी Xiaomi का कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं। तो यार हमें Realme लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। MIUI 12.5 यार काफी बेहतरीन है, बहुत ही जल्द सभी डिवाइसेस को मिलने वाला है। पर उससे पहले अगर आपका डिवाइस आपको कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, UI लैग करता है, तो आप कुछ छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं जिनकी सहायता से दोस्तों आपका जो डिवाइस है वो काफी हद तक परफेक्टली काम करने लगेगा। तो वीडियो पसंद आएगी तो यार लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो के लाइक का टारगेट है 1000 लाइक्स का, आई होप आप पूरा कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा थीम पसंद है तो मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टॉप 4 थीम्स का। तो यार जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन थीम है। तो यहाँ पर 5 स्टेप्स लेने वाले हैं फोन की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। तो धीरे धीरे जो है वो सारे स्टेप्स फॉलो कीजिएगा, तभी आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस ठीक हो पाएगी। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर सेटिंग्स में दिखा देता हूँ जाकर। तो अगर हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर 119 GB जो है वो स्टोरेज ऑक्यूपाइड है। तो देखते हैं कितनी हम एम्प्टी कर पाते हैं और कैसे फ़ोन की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो पहले तो आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको 2 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एक तो एक्टिविटी लॉन्चर है ये वाला, और दूसरा है यहाँ पर स्टोरेज एनालाइजर। तो ये दोनों को आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार के आइकॉन्स मिलेंगे। तो पहला ये है, तो आपने इसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारी जो है वो स्कैनिंग होती है, तो टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो आप वेट कीजिए, इसी पेज पे रहना है, एग्जिट नहीं होना है, वरना ये स्कैनिंग फिर से आपको करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा मैं स्किप अभी कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारी स्कैनिंग जो है वो पूरी हो चुकी है, आप देखेंगे ऊपर। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर टैप करना है और यहाँ पर जो बिगेस्ट फाइल है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। टॉप 50 कर लीजिए, टॉप 100 कर लीजिए, मैं 50 आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर टैप करके आपने यहाँ पर आ जाना है। तो कई बार यार यहाँ पर 1122 GB की भी फाइल्स होती हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ब्लैक कलर की हैं दोस्तों, ये डेड फाइल्स हो जाती हैं, तो आपने इन्हें डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक बार टैप एंड होल्ड करना है, फिर से टैप एंड होल्ड करना है, टैप एंड होल्ड, टैप एंड होल्ड, टैप एंड होल्ड एंड टैप एंड होल्ड कर देना है। तो ये जो अभी 50 MB की हैं, पर आपकी 11 GB की भी हो सकती हैं। तो आपने सिंपली इन्हें डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है वो डिलीट हो रही हैं, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लग जाता है डिलीट होते होते। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी डिलीट हो गई, तो मैं इसे भी डिलीट अभी कर देता हूँ। तो यहाँ पर यार काफ़ी सारी स्टोरेज आप ऐसे एम्प्टी कर सकते हैं। कभी कभार तो यार 11 GB की फाइल्स यहाँ पर होती हैं। तो बस यार मेरे को इतना ही अदर फाइल्स के बारे में मालूम है, आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली अपनी सिक्योरिटी ऐप में अब जाना है। सिक्योरिटी ऐप में जाने के बाद आपने यहाँ पर क्लीनर को जो है वो एक बार एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 643 MB, तो आपने इसे भी क्लियर कर देना है। तो यहाँ पर आपका 1 GB हो सकता है, 2 GB हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपने एक्टिविटी लॉन्चर में जाना है। तो एक्टिविटी लॉन्चर में जाने के बाद यहाँ पर ये लोड लेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पर लोडिंग में। तो यहाँ पर सिस्टम आपका अगर क्लीन होगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो स्टोरेज आपने यहाँ पर जो है वो ढूंढ लेनी है स्टोरेज। तो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर सेटिंग्स में चले जाना है और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक स्टोरेज की ऑप्शन मिलेगी, यहाँ पर टैप कर देना है। तो कुछ इस प्रकार की आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पर है 1.4 GB, तो आपने इसे डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर हर रोज़ एक बार आप ये कीजिए, तो आपका यह सिस्टम काफ़ी अच्छे तरीके से
काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 MB रह गया है, तो आप उसे रहने दीजिए। तो अब हम एग्जिट हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं सेटिंग्स में। मैं तो यार ये रोज़ करता रहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे 119 GB थी, 116.6 रह गई है, तो 2.4 GB हमें देखने को मिल गई है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर MIUI के वर्जन पे 10 बार टैप कर देना है ताकि डेवलपर ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाए। तो अब आपने क्या करना है, नीचे जाना है, यहाँ पर जाना है एडिशनल सेटिंग्स में, डेवलपर ऑप्शन में। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे नीचे आपने यहाँ पर आना है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो यहाँ पर आपने आना है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, तो आपने इसे 4 कर देना है। तो अब सिर्फ 4 एप्लीकेशन ही बैकग्राउंड में रन करेंगी। MIUI 12 वैसे भी यार इतना अच्छा नहीं है ऑप्टिमाइजेशन में, तो आप इसे जो है 4 रखिए। और एक और यहाँ पर आपने करना है, ये जो है यहाँ पर विंडो एनिमेशन आपने 0.5 एंड 0.5 कर देना है। अभी एक चीज़ और भी बाकी है। तो अब आपने क्या करना है, सिस्टम को एक बार रीबूट करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पर कर देता हूँ। तो दोस्तों फ़ोन जो है वो फाइनली बूट हो गया है। तो यहाँ पर फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपने लास्ट स्टेप जो लेना है दोस्तों, वो लेना है, आपने यहाँ पर सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपने यहाँ पर मैनेज ऐप्स में आना है। उसके बाद आपने यहाँ पर मैनेज ऐप्स में जाना है और यहाँ पर अब आपने बैटरी एंड परफॉर्मेंस को ढूंढना है। तो यहाँ पर अब आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आकर आप शो ऑल ऐप्स कर दीजिए। तो अगर यहाँ पर हाइड सिस्टम ऐप्स है तो ठीक है, हाइड सिस्टम सर्विसेज पर आपने यहाँ पर जो है वो शो ऑल ऐप्स कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आकर बैटरी एंड परफॉर्मेंस यहाँ पर ढूंढना है और यहाँ पर आपने एक बार डेटा को जो है वो क्लियर कर देना है, ऑल ओके। इसके बाद दोस्तों मेरे हिसाब से अब आपका फ़ोन जो है वो काफ़ी अच्छे से काम करेगा, बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो आपको कोई मेरे हिसाब से इशू यहाँ पर नहीं आने वाला। काफ़ी हद तक आपकी जो लैग है वो ठीक हो जाएगी और फ़ोन की परफॉर्मेंस भी ठीक रहेगी। तो यार ये सारी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर MIUI 12 पॉइंट की जो है वो ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो यार आज के लिए बस इतना ही।